दीपक जलाते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां। इस तरह करें दीपक का प्रयोग घर में रहती है सुख शांति, बस हर रोज जलाएं यहाँ दीपक, इससे माता लक्ष्मी होती हैं। प्रश्न: पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया था इस वीडियो में बताए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला, दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए। दूसरा, दीपक बुझ जाए तो क्या करना चाहिए। तीसरा, मुख्य दरवाजा अंदर या बाहर खुलना चाहिए। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु जी ने बताया, सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में आरती का महत्वपूर्ण स्थान है। आरती में ईश्वर का गुणगान करते हैं और आराधना करते हैं कि हमारे पापों के लिए क्षमा करे। इससे हमारे मन को शांति और सुकून का आभास होता है। हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष भी खत्म होता है। अगर आप दीपक जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर में सुख व शांति के अलावा आर्थिक फायदा भी होता है। माना जाता है, अशुभ धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय साफ व सही दीपक का प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक अशुभ माना जाता है। इस तरह करें दीपक का प्रयोग। गुरु जी ने बताया, अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो सफेद रुई का प्रयोग करें, और अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो लाल धागे की बत्ती आपके लिए शुभ होगी। इस तरह का दीपक जलाना धार्मिक कार्यों में शुभ माना गया है। घर में रहती है सुख शांति। गुरु जी ने बताया, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। साथ ही इससे घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। हर रोज जलाए यहाँ दीपक। गुरु जी ने बताया, शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर किसी चावल या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती हैं दूर। गुरु जी ने बताया, पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। इसलिए भगवान से मांगे क्षमा। गुरु जी ने बताया, घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हाथ की ओर लगाना चाहिए और तेल का दीपक को राइट हाथ की ओर। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो भगवान से भूल के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाते समय भूल कर भी न करें ये गलतियां। नहीं मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। गुरु जी ने बताया, हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में और प्रत्येक रीति रिवाज में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पाठ पूजा संपन्न नहीं होता है। उसमें दीपक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। दीपक से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जाने, घर के मंदिर में दीपक जलाते समय आपको किन गलतियों से बचना चाहिए जिससे आपकी समृद्धि में कोई कमी न हो सके। दीपक जलाने की दिशा का रखें ध्यान। गुरु जी ने बताया, ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि के साथ घर में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। मंदिर में दीपक जलाने के नियम गुरुजी ने बताया। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप दो तरह के दीपक जला सकती हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाना शुभ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे दीपक का न करें इस्तेमाल गुरुजी ने बताया। जब भी आप घर में दीपक जलाएं इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल घर में नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही हैं तो खंडित दीपक जलाने से इसकी पूर्ति नहीं होगी। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपक जलाने के फल गुरुजी ने बताया। ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। दीपक में कैसी लगाएं बत्ती गुरुजी ने बताया। जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रही हैं तो आपको बत्तियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए, इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ न रखें। दीपक की बत्ती रुई की होनी चाहिए। इस बत्ती को ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसान नियमों का पालन करती हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल मिलता है। आप लोगों के पूछे गए सवाल। दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए? गुरुजी ने बताया, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र: शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपक बुझ जाए तो क्या करना चाहिए? गुरुजी ने बताया, पूजा के दौरान दिया या दीपक का बुझना आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल नहीं मिलेगी। मुख्य दरवाजा अंदर या बाहर खुलना चाहिए? गुरुजी ने बताया, अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। आग लगने की स्थिति में बचाव कर्मियों के लिए अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे से अपना रास्ता तोड़ना आसान होता है। कमरे में दरवाजा खुला होने से दूसरी तरफ से किसी अनजान कॉल करने वाले के सामने दरवाजा खोलने की संभावना भी नहीं रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें।